Hello बच्चों, let us read the question first. First step in urine formation is tubular secretion, tubular reabsorption, ultrafiltration और selective secretion. ये हमें बताना है. तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट की स्टडी करेंगे वो होगा यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन फॉर्मेशन. अब यूरिन फॉर्मेशन जो होता है इसका सबसे पहला स्टेप होता है फिल्टर बनना, यानी फिल्ट्रेशन होना. फिल्ट्रेशन. अब ये फिल्ट्रेशन जो है ये होता कहाँ पर है, तो ये नेफ्रॉन्स के अंदर भी, नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्ट्रेशन किया जाता है. ग्लोमेरुलस का काम होता है फिल्टर करना ब्लड को. तो ये जो फिल्टर करता है ब्लड को फिल्टर आउट करेगा. एंड जो ये ब्लड फिल्टर बनाता है, ब्लड को फिल्टर करके जो फिल्ट्रेट बनाता है वो अराउंड 1100 to 1200 ml पर मिनट इतना फिल्ट्रेट जो है ये यहाँ पे बनाता है. अब यही जो फिल्ट्रेट है ये बनता कैसे है, तो ये 3 लेयर्स के थ्रू बनता है. सबसे पहली जो मेन लेयर होती है वो होती है एंडोथीलियम एंड ये लेयर होती है ग्लोमेरुलस की. ब्लड जो है वो पास ऑन करता है इन 3 लेयर्स पे से. सबसे पहली होती है एंडोथीलियम, दूसरी लेयर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. एंडोथीलियम के नीचे होती है, पहली एंडोथीलियम होती है, दूसरी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन. थर्ड लेयर इज बोमेन कैप्सूल की एपिथीलियम लेयर. एपिथीलियम सेल्स या एपिथीलियम लेयर जो बोमेन्स कैप्सूल की होती है. तो इन तीनों से जब ब्लड पास करता है तो फिल्ट्रेट बनता है हमारे पास. इन तीनों की तीनों लेयर्स है ये फिल्ट्रेट बनाने में हेल्प करती है. इसमें भी मेन है जो थर्ड या एपिथीलियम होती है बोमेन्स कैप्सूल की, इसकी सेल्स को हम बोलते हैं पोडोसाइट्स. एपिथीलियल सेल्स को हम बोलते हैं पोडोसाइट एंड इनमें स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स के बीच में. इनसे जब ब्लड फिल्टर आउट करता है ना तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन. तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. इस क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.